नमस्ते दोस्तों, एक बार फिर पिछली वीडियो के ही टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं कि कैसे सफल हों, कैसे खुशियां प्राप्त करें। देखिए, सारी चीज़ें हैं अंदर ही। अपने आप के बिलीफ सिस्टम को हमें चेंज करना पड़ेगा, अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाना पड़ेगा। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि हमें चाहिए क्या, और जब पता चल जाए कि हमें चाहिए क्या, तो अब हम उसको कैसे प्राप्त करें, अब उसके बारे में डिस्कस करते हैं। मीन्स जो हमें चाहिए उसे हम कैसे प्राप्त करें। जी, सबसे पहली बात तो ये है कि हम डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। हमें आज कुछ और चाहिए, कल कुछ और चाहिए, या हम अपनी एक यात्रा पे चल रहे हैं, हम मेहनत कर रहे हैं, ऐसे में कोई दोस्त आ गया या आपका कोई फेवरेट प्रोग्राम टीवी पे आ गया तो आप डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे। एक बात। दूसरी बात, अपने आप से पूछिए कि जिन चीज़ों को हम प्राप्त करना चाहते हैं, क्या वास्तव में उसकी हमें ज़रूरत है, और ज़रूरत है तो हमें क्यों ज़रूरत है, क्यों ज़रूरत है। और आपको एक बात और भी याद रखनी चाहिए कि जो हमारे इमोशंस हैं, जो हमारी भावनाएं हैं, उन भावनाओं का बहुत बड़ा रोल है। क्योंकि हमारी जो भावनाएं हैं हमारे पूरे शरीर को प्रभावित करती हैं। हमारी भावनाएं हमारे बैठने के ढंग को, हमारे सांस लेने के ढंग को, हमारी मूवमेंट को, हर चीज़ को प्रभावित करती हैं। तो या तो भावनाओं को बदल दो या पोस्चर्स बदल दो। तो हम एक विशेष पैटर्न बना सकते हैं मूवमेंट का, चलने का, फिरने का, इन सारी चीज़ों का। यस। और जो मेजर पार्ट होता है इमोशंस का, वो मोशन से होता है। इसलिए मोशन के आगे इम लग गया, इमोशंस हो गया, इमोशंस। और फिर मोशन, ई लग गया जी। जो मोशन को मूवमेंट दे वो है इमोशन, और इमोशन हमारे मूवमेंट को देते हैं। तो या तो अपनी इमोशन चेंज कर लो या अपने मूवमेंट चेंज कर लो। और अगर हम ध्यान से देखेंगे तो हमारे क्वेश्चंस में ही हमारे आंसर होते हैं। और अक्सर आप देखना कि हमारे जो क्वेश्चंस होते हैं, जो हमारे पर्सन होते हैं, वो पर्सन एक्चुअली हैबिचुअल होते हैं, आदतवश होते हैं, बस आदत। इसलिए किसी व्यक्ति के पर्सन से ही आप ये आइडिया लगा सकते हैं कि वो किस तरह का आदमी है। क्योंकि जो इंटेलिजेंट लोग होते हैं उनके क्वेश्चंस भी इंटेलिजेंट ही होते हैं। एक छोटा सा उदाहरण दे दूं। आम आदमी पूछेगा भगवान है या नहीं, इंटेलिजेंट आदमी पूछेगा हाउ कैन आई बी हैप्पी, कि मैं कैसे खुश हो सकता हूँ। तो इसलिए बेटर क्वेश्चंस पूछिएगा, और हर रोज़ अपने आप को जैसे ही बिस्तर पे जगा हुआ पाए तो अपने आप को पूछिए कि क्या मैं अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहा हूँ, और अगर एंजॉय नहीं कर पा रहा हूँ तो क्यों, मेरी ज़िंदगी, मेरा जीवन ऐसा क्यों है। ठीक है। इसमें अगली बात ये भी शामिल कर सकते हैं हम इसमें कि हमारे जो शब्दकोश है, हम कौन से शब्दों का यूज करते हैं, वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। हमारे शब्दों का बहुत बड़ा रोल है जी, बहुत बड़ा रोल है। क्योंकि जो शब्द हैं उनकी बहुत बड़ी पावर होती है। तो इसलिए ऐसे शब्दों का चुनाव कीजिए जिससे आपके इमोशन पैटर्न को हेल्प मिले। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान से समझना। हम ऐसे शब्दों का चुनाव करते हैं कि जिससे हमें इमोशनल सेटबैक लगते हैं। क्यों ना हम ऐसे शब्दों का चुनाव करें जिससे हमारे इमोशंस जो हैं वो इम्प्रूव हों और हमें हेल्प मिले।
जैसे आप कहते हैं कि मैं किसी को कहते हैं मैं आप से नफरत करता हूँ कि ये ड्रेस अच्छी नहीं है, इसको भी हम पॉजिटिव वे में कह सकते हैं कि अगर आप ऐसा करो तो और अच्छा लगेगा। तो वी कैन से इन अ पॉजिटिव वे। और आपको कुछ बातें और याद रखनी चाहिए कि अगर आप वास्तव में अपनी इमोशन पे मास्टरी करना चाहते हैं तो सबसे पहले अपनी रियल फीलिंग का पता कीजिए कि आपकी रियल फीलिंग क्या है। अपने इमोशंस को पहचानिए और उसकी हाँ में हाँ मिलाइए। दूसरों को डिसाइड मत करने दीजिए कि आपके इमोशंस क्या हैं, और उस इमोशन से आप ये भी पता करने की कोशिश कीजिए कि ये आपको क्या मैसेज दे रहा है ये इमोशन। और इस ढंग से धीरे धीरे आप कॉन्फिडेंट होते चले जाएंगे और ये निश्चित होता चला जाएगा कि आप अपने इमोशंस को हैंडल करने के लिए तैयार हैं। यस। और एक्साइटेड रहिएगा और एक्शन ले लीजिएगा। मैं इस लोहे को गर्म कीजिएगा, मार दीजिएगा हथौड़ा। कुछ चीजें होनी चाहिए कि आपको पता होना चाहिए कि आपके गोल्स जो हैं इम्पोर्टेंट हैं, आप लेजी नहीं हैं, और अपने गोल को सेट कीजिएगा। अक्सर होता क्या है कि हमारे पास कोई गोल ही नहीं होता यार। जब तक हमारे पास कोई गोल नहीं होगा तो हम उसको सेट कैसे करेंगे और उसको अचीव कैसे करने की कोशिश करेंगे। और जैसे ही गोल सेट हो जाए, अक्सर क्या होता है कि हमने गोल सेट तो करते लेकिन फॉलो नहीं करते। जैसे ही हमारे गोल सेट हो जाए तुरंत उनको फॉलो करना शुरू कीजिए। और फॉलो करने का अर्थ यह है कि आप उसकी प्लानिंग कीजिए, उसकी आप योजना बनाइएगा और अपने एक्शन को, अपने कार्य को कंसिस्टेंट रखिएगा। आप लगातार उस कार्य को करते रहिएगा। यस। और इसमें राइटिंग डाउन, यानी कि आपको कॉपी पेन की सख्त जरूरत है अगर आप वास्तव में सफल होना चाहते हैं। आप लगातार अपने गोल्स को राइट डाउन करते रहिएगा और ये जो गोल है ना, इसका टाइम भी फिक्स कर लेना चाहिए कि भाई 3 दिन में, 3 महीने में, 3 साल में ऐसे प्राप्त करूँगा। उससे भी हेल्प मिलती है। और फिर मैं कह रहा हूँ कि एक बार आपको लिख के भी देख लेना चाहिए कि आपको क्यों चाहिए ये गोल, क्यों सफलता चाहिए। एक हफ्ता करो एक काम, अपने आप को मेंटल चैलेंज दो। यस। कंसिस्टेंसी रखो। मीन्स आपने एक हफ्ता उस काम को, जो भी आपका गोल है उसको प्राप्त करने के लिए जो आपने प्लान किया है उसको एक हफ्ता जरूर करोगे, जरूर करोगे। और उसको करने के लिए आपको चाहे कुछ भी करना पड़े। और इसका मतलब ये नहीं है कि प्रॉब्लम्स आए तो प्रॉब्लम को आप रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे या प्रॉब्लम को अवॉइड करेंगे। प्रॉब्लम आएगी तो उसको इग्नोर नहीं करना है, लेकिन आपको मेंटल स्टेट अपनी बढ़िया रखनी है कि उस प्रॉब्लम को मैं सोल्व कर लूँगा। यस। क्योंकि प्रॉब्लम है तो सॉल्यूशन भी है। अक्सर होता क्या है कि हम प्रॉब्लम पे बहुत जोर देते हैं। 100 में से 90%, 95%, 80% हम प्रॉब्लम पे जोर देते हैं, सॉल्यूशन पे जोर नहीं देते। भाई सॉल्यूशन पे जोर दीजिएगा, ठीक है जी। यस। और जीवन में ज़्यादा से ज़्यादा अनुभवों को इकट्ठा कीजिएगा। मैं समझ अप कर दूँ कि आपको अपने से पता होना चाहिए कि कैसे प्राप्त करना है, आपने इमोशंस पे कंट्रोल करना है, आपको अपने अच्छे शब्दों का चुनाव करना है, पॉजिटिव शब्दों का यूज़ करना है और अपने क्वेश्चंस में ही अपने आंसर्स ढूंढने हैं। तभी हम सफल हो पाएंगे। और आप
इमोशन से ये जानने की कोशिश कीजिए कि वो हमें क्या ऑफ़र कर रही है। अपने आप को लेज़ी मत बनाइए, अपने गोल्स को सेट कीजिएगा, कॉन्स्टेंटली कंसिस्टेंटली उस पर एक्शन लेते रहिएगा, राइट डाउन करते रहिएगा अपनी उन सारी चीज़ों को जो आप प्राप्त करना चाहते हैं। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।